इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एक नंबर होता है जो हमें मिलता है कब, जब एक पॉलिनोमियल के वेरिएबल को हम रिप्लेस करेंगे किसी स्पेसिफिक नंबर के साथ। कोई भी रियल नंबर हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे वेरिएबल की जगह, तो जो हमें आंसर मिलेगा, उस पॉलिनोमियल का आंसर जो मिलेगा उस नंबर पर, तो उस नंबर को हम कहेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? ये एक वैल्यू होती है वेरिएबल की, पर्टिकुलरली एक्स की वैल्यू होती है ये, जिस पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। डेफिनेशंस को बेटर समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स को देखना पड़ेगा, उन एग्जांपल से क्लियरिटी आ जाएगी। हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल जिसको हम डिनोट करते हैं, पॉलिनोमियल को डिनोट किया जाता है पी ऑफ एक्स के साथ, चाहे पॉलिनोमियल कोई सी भी हो। हमारे पास सपोज करते हैं हम कि एक पॉलिनोमियल हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4 के बराबर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ये जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को देखेंगे अलग अलग नंबर्स पर। नाउ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x एट डिफरेंट नंबर्स इज गिवन बाय, वो हमारे पास किस तरीके से दी जाएगी वो देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं मान लो 1 के साथ। जो ही हमने यहाँ पे 1 रिप्लेस किया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, p ऑफ 1 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा। हमें करना क्या है, जिस जगह पर वेरिएबल x होगा, जिस जगह पर वेरिएबल x होगा उस वेरिएबल को रिप्लेस करना है 1 के साथ। तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4। अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, और 1 में से 4 गया तो बचा 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो ये हमारे पास -3 आया, इट इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये -3 जो है ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है एट x इज इक्वल टू 1। हम वैल्यू को चेंज करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 0 पुट करेंगे तो हम 0 पर आंसर देखेंगे, ये क्या आ जाएगा, p ऑफ 0 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, जिस जगह पर वेरिएबल x होगा वहां पर 0 पुट किया, तो ये बन जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 4। 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, और 0 माइनस 4 जो है वो किसके बराबर, -4। अगेन हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि ये जो -4 हमारे पास आ गया, इसको हम कहेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, लेकिन कौन से पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू 0। हो क्या रहा है, अलग अलग नंबर्स पर अलग अलग वैल्यूज हमें मिल रही है, इन अलग अलग वैल्यूज को हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। कुछ और पॉइंट भी देखते हैं। एट x इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर हम अब 0 की जगह 2 पुट कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, p ऑफ 2 जो है इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 4। 2 का स्क्वायर जो है वो 4 के बराबर, और 4 माइनस 4 जो है वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। अगेन यहाँ पे नोट करेंगे हम कि 0 को हम फिर से क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि हमने देखा कि जिस पॉइंट पर एट x इज इक्वल टू 2 पर क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर आ रही है। जिस पॉइंट पर, जिस x की वैल्यू पर आंसर जो है वो 0 आ जाएगा, वो पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट बनेगा। क्यों इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि इस x इज इक्वल टू 2 को एक अलग से नाम देंगे। अलग से नाम क्यों दिया इसको, क्योंकि इस पॉइंट पर पॉलिनोमियल का आंसर जो है वो 0 के बराबर आ गया, तो x इज इक्वल टू 2 इज कॉल्ड, इसको एक अलग से नाम दे दिया हमने, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या नाम दे दिया, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं,
जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक ऐसी वैल्यू होती है एक्स की जिस पर पॉलिनोमियल जो है आंसर जो है वो जीरो के बराबर दे दे। अब ऊपर तीनों एग्जांपल्स को फिर से देखेंगे। एक्स इज इक्वल टू 1 को जब हमने देखा तो 1 पर पॉलिनोमियल का आंसर -3 आया, तो जस्ट हमने ये कहा कि -3 जो है वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। जीरो पर एक्स इज इक्वल टू 0 पर आंसर जो है वो -4 आ गया, अगेन हमने -4 को क्या कहा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन 2 एक क्रूशियल पॉइंट था जिस पर पॉलिनोमियल का आंसर जो है वो 0 के बराबर आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। 0 को अगेन हम आंसर को हम फिर से कहेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, लेकिन जिस पॉइंट पर आंसर 0 आ गया उस पॉइंट को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया। वो स्पेशल नाम क्या है, इसको हमने कहा कि ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। हम फिर से कुछ वैल्यूज को पुट करते जाएंगे। जैसे अगर हम कुछ नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -4। यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी ब्रैकेट नेगेटिव नंबर के ऊपर स्क्वायर होगा, चाहे स्क्वायर हो, इवन नंबर कोई सा भी हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, कुछ भी हो, तो ये नेगेटिव नंबर जो है वो पॉजिटिव बन जाता है। और 1 का स्क्वायर 1, -4 जो है वो किसके बराबर आ गया, -3। ये -3 जो आ गया, इसको हमने कहा कि ये अगेन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है एट एक्स इज इक्वल टू -3 पर, -1 पर। ठीक है, अगेन हमने इसको क्या कहा, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है एट एक्स इज इक्वल टू -1। अगर हम कुछ और पुट करें, जैसे एट एक्स इज इक्वल टू -2 पुट करें, तो -2 पुट करने पे हमारे पास क्या आ गया, p ऑफ -2 आ गया, -2 का स्क्वायर -4। अब -2 का स्क्वायर जब भी नेगेटिव नंबर के ऊपर स्क्वायर होगा तो प्लस बन जाता है, 2 के ऊपर स्क्वायर तो 4, -4 जो है वो किसके बराबर आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है, फिर से आंसर 0 आ गया। जिस पॉइंट पर आंसर 0 आ गया वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने इस पर फोकस करना है। तो 0 आंसर आ गया, 0 को फिर से हमने क्या कहा कि ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है एट x इज इक्वल टू -2। लेकिन ये जो x इज इक्वल टू -2 है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। हियर x इज इक्वल टू -2 इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। x इज इक्वल टू -2 को हम क्या कहेंगे, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल हम इसको कहेंगे। ठीक है, अब कल यहां पे एक हम चीज देख रहे हैं कि ये p ऑफ x पॉलिनोमियल जो है x स्क्वायर -4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी। कल हमने पढ़ा था कि एक पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक होगी उसके एट मोस्ट 2 जीरोस होंगे। कल हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 जीरोस, कल वाले टॉपिक में पढ़ा था। अब एट मोस्ट 2 जीरोस का मतलब हमने क्या पढ़ा था कल, आइदर 2 0 भी हो सकते हैं, 1 0 भी हो सकता है, और नो जीरो वाला केस भी आ सकता है। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला केस था, इसमें दोनों जीरोस जो थे एग्जिस्ट करते हैं। अब यहां से जीरो की समझ भी आ गई होगी, जो हमने कल लिखा था कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हमने यहां पे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल को क्या कहा, एक ऐसी वैल्यू वेरिएबल की, एक्स की वैल्यू, जिस पर पॉलिनोमियल अपना आंसर जो है वो 0 के बराबर दे दे, उसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, इसके 2 जीरोस थे। कुछ एक ऐसी पॉलिनोमियल भी हमें मिल सकती है कि जिस पर पॉलिनोमियल के एक ही 0 मिल सकता है हमारे पास, ऐसी पॉलिनोमियल को भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहां पर भी हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज पुट करते जाएंगे और उनके आंसर देखते जाएंगे। जैसे एट x इज इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट करेंगे। जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 2 क्रॉस 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, फिर 2 क्रॉस 0 भी 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। ये जो 1 आ गया, इस 1 को हम जर्नली या ऐसे नाम क्या देते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू है। लेकिन हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, जिस पॉइंट पर आंसर 0 आ जाएगा ना, वो हमारा एक क्रूशियल पॉइंट बन जाता है। अगेन हम क्या करेंगे, हम एट x इज इक्वल टू 1 पर देखेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा। 1 पर आंसर देखने के लिए हमें क्या किया कि जिस पॉइंट पर x की जगह हम अब हमने इसको रिप्लेस किससे किया, एक रियल नंबर 1 के साथ हमने इसको लिया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 क्रॉस 1 प्लस 1। ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 1, ये आ जाएगा 4 के बराबर।
अगेन 4 आ गया तो इसको हम कहेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है ये किसी रियल नंबर, जब हमने वेरिएबल x को रिप्लेस किया किसके साथ, रियल नंबर 1 के साथ। अब हम क्या करते हैं, एक और वैल्यू पर चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू -1। जब हम पुट करेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 2 क्रॉस 2 इंटू -1 प्लस 1। अब हमने ये अभी पढ़ा कि नेगेटिव नंबर के ऊपर स्क्वायर होगा तो वो +1 बन जाएगा, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, फिर +1। ये सारा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 0। अगेन हमारे पास यहाँ पे देखो 0 आ गया तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 0 आ गया। अगेन हम 0 को क्या कहेंगे कि ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है एट x इज इक्वल टू -1 पे, ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन एक नोट करने वाली बात यहाँ पे ये क्या क्या है कि क्योंकि यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 पर आंसर जो है वो 0 आ गया, x इज इक्वल टू -1 पर आंसर जो है वो 0 आ गया, इसलिए इसको हमने एक अलग से नाम दे दिया। और नाम किसको दिया, वेरिएबल x को नाम दे दिया, आंसर को नहीं। आंसर फिर से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ही कहेंगे हम, लेकिन जिस पॉइंट पर आंसर 0 आ गया उस पॉइंट को हमने अलग से नाम दे दिया, x इज इक्वल टू -1 इज कॉल्ड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल का, एबो पॉलिनोमियल का 0 है। अब इस 0 के अलावा, -1 के अलावा इसका और कोई 0 नहीं आएगा, इसलिए हम ये कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल p ऑफ x का है तो 2 ही 0, लेकिन वो दोनों 0 जो है वो सेम ही है। तो यहां पर हम ऐसा लिखेंगे, नोट करके, x इज इक्वल टू -1 इज ओनली 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ओनली 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, ओनली 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। x इज इक्वल टू -1 इज ओनली 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें हम लिखेंगे एग्जांपल नंबर 3, जिसमें हम लिखेंगे पॉलिनोमियल p ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, x² प्लस 1। और अब हम क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। चलो यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, +4 लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 जो है 5 आ गया। इस 5 को हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस 4 हो गया 8। अगेन 8 को हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2। हम कुछ और वैल्यूज भी पुट करते जाएंगे। जैसे अगर हम नेगेटिव वैल्यू पुट करें, हमने देखना है कि हमारे पास ये क्या 0 बन सकता है कि नहीं बन सकता है। 0 तो तब बनेगा जब ये x स्क्वायर जो हमारे पास है वो क्या बन जाए, -4 बन जाए, फिर -4 और +4 0 बन जाएगा। लेकिन सिंस हमें ये पता है कि x के ऊपर स्क्वायर है और स्क्वायर कभी नेगेटिव नंबर नहीं देता है, तो हम कंक्लूजन यहाँ से ये निकालेंगे कि ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता x², तो ये कभी 0 बनेगा नहीं। चेक करने के लिए हम पुट कर देते हैं -2 का स्क्वायर प्लस 4, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 जो है वो किसके बराबर आ गया, 8। अगेन 8 को हम कहेंगे कि ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है कौन से पॉइंट पर, x इज इक्वल टू -2 पर। हम चाहे कुछ भी यहाँ पे पुट करें, अगर मान लो हम √4 पुट कर दें तो वो किसके बराबर, √4 वैसे पुट कर नहीं सकते, ये 2 आ जाएगा। √2 पुट कर दे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 4, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 6। अगेन इस 6 को क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू √2। तो हम कंक्लूजन यहां पे ये निकालेंगे कि हियर x² प्लस 4 जो पॉलिनोमियल थी हमारे पास, थी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन इसका कोई भी 0 नहीं है, हैज नो 0। तो हमने 3 केस पढ़े। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 2 जीरोज हो सकते हैं, या तो एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2, या तो 2 0 हो सकते हैं, या तो 1 0, या तो नो 0। इस वाली पॉलिनोमियल जो अभी हमने ऊपर पढ़ी उसके 2 जीरोज थे। एग्जाम्पल नंबर 2 पे कोई भी 1 0 था, और एग्जाम्पल नंबर 3 में इस पॉलिनोमियल का कोई भी 0 नहीं था। एक और एग्जाम्पल हम लिखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और लीनियर पॉलिनोमियल में हमने क्या लिखा था कि एक पॉलिनोमियल का एग्जैक्टली 1 0 जो है वो आता ही आता है, चाहे कोई भी पॉलिनोमियल ले ले। अगर फॉर एग्जांपल हम ऐसा ले लें कि 2x माइनस 8 या 2x माइनस 8, तो हम देखेंगे कि जो ही हम इस पॉलिनोमियल में कितना पुट कर दें, 2 पुट कर दें, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 × 2 -8। ये आ जाएगा
4 माइनस 8 विच इज इक्वल टू -4। यहाँ पे -4 जो है इसको हम क्या नाम देंगे, इट इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर हम ऐसा कर दें कि इस 2 की जगह एक 4 पुट कर दे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 क्रॉस 4 माइनस 8, 2 क्रॉस 4 8 आ जाएगा, और 8 माइनस 8 जो है वो किसके बराबर आ गया, 0। अगेन 0 आ गया तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम कहेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 4। ध्यान रहे यहां पे कि ये जो हियर x इज इक्वल टू 4 जो है इसको हम एक अलग से नाम देंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, इट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे इसको हम, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, हमने इसको नाम दे दिया। अब सिंस ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ये लीनियर पॉलिनोमियल है और लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो मिलेगा, तो वो ये जीरो मिलेगा। अब इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो यहां पे, हमें कोई दूसरा जीरो नहीं मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n होगी, अब n डिग्री का मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी डिग्री होगी, उसके एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा n जीरोज होंगे। एग्जांपल, अगर एक पॉलिनोमियल ऑफ 50 डिग्री या डिग्री 50, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 50 होगी उसके ज्यादा से ज्यादा 50 जीरोज होंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे 50 पॉइंट्स मिलेंगे वेरिएबल x के, जो इधर पुट करके उसका आंसर जीरो बना दे। अब 50 जीरो का मतलब क्या, इससे कम भी हो सकते हैं, हाँ कम भी, 49 भी हो सकते हैं, 48 भी, 47 भी, 46 भी, और चलते चलते इवन ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी जीरो ना हो, ऐसा भी केस आ सकता है। एक जीरो भी हो सकता है, 2 जीरो भी हो सकते हैं। इसका मीनिंग ये है, ग्राफिकली जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट को समझाऊंगा। ग्राफिकली जीरो ऑफ द पॉइंट का मतलब हुआ कि ऐसे पॉइंट जहां पे ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच करता है। हमने कल पढ़ा कि एक लीनियर पॉलिनोमियल का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। मान लो हमने एक ये ग्राफ बना दिया किसी पॉलिनोमियल का, किसी पॉलिनोमियल से मतलब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का ही ग्राफ होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। किस पॉइंट पे एक्स को टच कर रहा है, मान लो इधर पॉइंट को टच कर रहा है, मान लो ये पॉइंट 0 है, ये 1 है, तो यहां पे जो पॉइंट 1 है, एक्स की वैल्यू है, इसको हम कहेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये ग्राफिकली इसका मीनिंग है कि एक्स का पॉइंट जहां पर ग्राफ किसको टच करे, एक्स एक्सिस को टच करे। कुछ और भी देखते हैं, जैसे ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। अगर हमारे पास मान लो ग्राफ इस टाइप का है, अब हमने शेप से देखा कि ये तो यू शेप का ग्राफ है, इसका मतलब है कि अगर यू शेप का ग्राफ होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो कितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को टच कर रही है, वाई एक्सिस को नहीं देखना है, एक्स एक्सिस को। एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, ये आ गया फर्स्ट पॉइंट, ये आ गया सेकंड पॉइंट। तो इसका मतलब ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट जो है दोनों, इनको हम कहेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। चाहे जिस भी पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये ग्राफ होगा, उसका जीरो एक तो ये वाला होगा, एक ये होगा। मान लो इसको नाम दे देता हूं कि ये 1 है और ये -1 है, और 1 और -1 इस पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। इसी तरीके से मान लो हम एक और ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरीके से कुछ भी ग्राफ, ठीक। अब ये ग्राफ किसी भी पॉलिनोमियल का हो सकता है, जिसपे हमने देखा कि ये कितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। एक ये वाला पॉइंट है फर्स्ट, सेकंड ये वाला पॉइंट है, थर्ड ये वाला पॉइंट है। इन पॉइंट्स की जो भी वैल्यू होगी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ये आ गया 7th पॉइंट। ये सारे के सारे 7 पॉइंट जो है इनको हम कहेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक्स की वैल्यूज होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पॉइंट ऑफ एक्स होता है, एक्स की वैल्यू होती है ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी। चलो वन वेरिएबल बाद में देखेंगे। हमने देखा कि एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या था। एक्सप्रेशन को हमने लिखा था
अगर थोड़ा सा याद अगर होगा आपको, एक्सप्रेशन को हमने लिखा था कि हर एक टर्म जो है वो ये फॉर्म अटेन करती है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, और उसके ऊपर जो पावर था वो एनी नंबर, कुछ भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता था। लेकिन जो पॉलिनोमियल, हालांकि एक्सप्रेशन से ही पॉलिनोमियल भी बनता है, हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑल पॉलिनोमियल आर एक्सप्रेशन बट ऑल एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल। इसको हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, और इसके ऊपर पावर जो थी वो होल नंबर ही सिर्फ होनी चाहिए, वही सिर्फ पॉलिनोमियल बनती है। तो ये एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल को हम देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखना, यहाँ पे पावर एनी नंबर है, यहाँ पे पावर होल नंबर है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? एक्सप्रेशन तो सारे होते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल को होने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हर एक टर्म में पावर ऑफ वेरिएबल जो है क्या वो होल नंबर है कि नहीं है। पहले वेरिएबल x के ऊपर देखेंगे पावर 2 होल नंबर है, x के ऊपर अगर पावर नहीं लिखी है तो 0 नहीं होगी, 1 होगी, और 1 भी पावर होल नंबर है। और 7 अकेले है तो 7 को x रेज पावर ऑफ 0 हम लिखेंगे तो ये भी पावर 0 है, तो होल नंबर है। इसका मतलब है सिंस पावर ऑफ ईच वेरिएबल इन ईच टर्म वो 0, ये होल नंबर है, होल नंबर, क्योंकि हमने रीजन भी देना है। देयरफॉर हम ऐसा कहेंगे कि फर्स्ट जो है पार्ट जो है इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। सेकंड पार्ट पे आएंगे, यहां पे वेरिएबल के ऊपर पावर 2 होल नंबर है, 2 के ऊपर पावर जो है रूट यानी कि 1/2, लेकिन हमने पावर जो है वो वेरिएबल के ऊपर देखनी है ना कि कांस्टेंट के ऊपर। ये 2 जो है वो कांस्टेंट था, कांस्टेंट के ऊपर पावर नहीं देखनी है, बाय डेफिनेशन वेरिएबल। तो यहाँ पे फिर से सेम रीजन, पावर ऑफ ईच वेरिएबल इन ईच टर्म इज होल नंबर, तो इसका मतलब ये फिर से पॉलिनोमियल है, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, होल नंबर है। होल नंबर का सेकंड नाम हमने नॉन नेगेटिव इंटीजर दिया था। इस क्वेश्चन पे आते हैं, सिंस वेरिएबल यूज्ड हियर इज नॉट x और y, इट इज t हियर, बट यहां पे t के ऊपर पावर जो है वो रूट है, रूट का मतलब 1/2, ये पावर में 1/2 होता है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, सिंस पावर ऑफ t इज 1/2, ठीक है। देयरफॉर पावर 1/2 है, इसका मतलब इट इज नॉट होल नंबर, तो ये तो होल नंबर है नहीं, फ्रैक्शनल नंबर जो है होल नंबर नहीं होते हैं, तो देयरफॉर ये थर्ड पार्ट जो है इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, हमने कल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि वेरिएबल मस्ट बी इन द न्यूमरेटर, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है वो न्यूमरेटर में नहीं डिनोमिनेटर में है, इसको कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा पहले ऊपर y+2 इंटू, जब इस y को डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये बन जाएगा y की पावर -1, और -1 जो पावर है इट इज नॉट अ होल नंबर, -1 इज नॉट अ होल नंबर, तो -1 होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल, सिंस पावर इज -1 देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, अगेन ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिफ्थ पार्ट पे आएंगे, यहां पे वेरिएबल के ऊपर पावर 10 होल नंबर, 3 होल नंबर, 50 होल नंबर, लेकिन एक गड़बड़ है, वो क्या है कि यहां पर जो वेरिएबल है वो सिंगल नहीं है, 3 वेरिएबल अलग अलग है, एक्स वाई और टी, इट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो है बट एक वेरिएबल नहीं है, बट नॉट इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में नहीं है, 3 वेरिएबल में है, पॉलिनोमियल है लेकिन 3 वेरिएबल में है। नेक्स्ट है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट वैसे क्या होता है, हमने कल भी पढ़ा था, कोफिशिएंट होता कांस्टेंट है, कोफिशिएंट होता कांस्टेंट है, लेकिन हमें ये मिलता वेरिएबल के साथ है, यानी कि जो वेरिएबल के साथ में पहले लिखा होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। अब हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखना है, यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर के साथ में अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 होगा, अदरवाइज बाकी नंबर्स लिखे जाते हैं
वन को नहीं लिखा जाता है, ना ही वन को डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, ना ही वन को कोफिशिएंट में लिखा जाता है, ना ही वन को पावर में लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम ऐसा कहेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो वन के बराबर है। सिमिलरली अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोला जाए तो वो भी वन के बराबर आ जाएगा। और ये जो टू अकेले है ना, इसको कोफिशिएंट नहीं कहेंगे, इसको कांस्टेंट कहेंगे हम। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आएंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में जो लिखा हुआ है तो ये -1 है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर के साथ जितना भी लिखा हुआ है वो हमें पाई खाली नहीं है, टू खाली नहीं है, पाई बाई टू, तो हम ऐसा कहेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, पाई अपॉन टू। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर लिखा नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको ऐसा लिखेंगे √2x -1, ये एक्स स्क्वायर हमने खुद से ऐड कर दिया। अब एक्स स्क्वायर को इसके बराबर लाना है तो मैं इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अब यहां से हमें पता लगा कि अगर कोई टर्म नहीं दी गई है, उसका कोफिशिएंट पूछा जाएगा, तो यहाँ पे कोफिशिएंट जो होगा वो 0 के बराबर होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। एक होमवर्क दे देता हूं कि यहाँ पे अगेन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब बोला जाएगा, मान लो इस तरीके से दिया हुआ है 2x माइनस 5x³ प्लस √2 इंटू 2 माइनस √3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ पे आपने बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ये होमवर्क आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक एग्जांपल बताओ बाइनोमियल की। अब बाइनोमियल का मतलब हमने कल पढ़ा था एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें टू अनलाइक टर्म्स होंगी। टू अनलाइक टर्म्स, अनलाइक वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि नहीं तो ऐड होके वापस वो मोनोमियल बन जाएगा। तो दो बाइनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो 35 होनी चाहिए। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा। मान लो पहला लिखा हमने 2x⁵ माइनस 3x², तो बाइनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो 35 हो गया। कुछ और भी लिखते हैं, -x⁵ प्लस 11। तो दो बाइनोमियल की एग्जांपल्स आ गई जिसकी डिग्री 35। अब मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल का मतलब एक ही टर्म है, तो ऐसा लिख सकते हैं 2x⁴ या इस तरीके से √2x⁴। ये एग्जांपल आ गई इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री बताओ हर एक पॉलिनोमियल की। अब डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अपीयरिंग इन द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर कितनी है उसको डिग्री कहेंगे। अब इधर की बात अगर हम करें, x के ऊपर पावर 3, फिर 2, फिर यहाँ पे अगर नहीं लिखी है तो 1, सबसे बड़ी पावर 3, तो इसका मतलब डिग्री जो है इस पॉलिनोमियल की 3 आ जाएगी। तो ऐसी पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, नाम देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे 4 के साथ अगर कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ है तो हम ऐसा लिख सकते हैं y⁴ और y⁴, बड़ी पावर 2, डिग्री जो है 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 और डिग्री 2 पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इधर की बात अगर हम करें, t की पावर कुछ नहीं लिखा है तो 1, अब 7 के साथ वेरिएबल ही नहीं है तो हम ऐसा लिख सकते हैं t⁴ क्योंकि एनीथिंग रेज़ पावर 0 1 के बराबर, तो यहाँ पर डिग्री जो है वो 1 के बराबर आ जाएगी। फोर्थ पार्ट जो है वो 3। अब 3 को अगर हम देखेंगे, 3 के साथ तो वेरिएबल है नहीं। इस पॉलिनोमियल को हमने कल एक नाम दिया था कि जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनको हम एक अलग से नाम देते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जब इसकी डिग्री की बात की जाएगी, इसी 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू x⁴। अब x⁴ एनीथिंग रेज़ पावर 0 1, तो यहाँ पे डिग्री जो है इस पॉलिनोमियल की किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। अब एक होमवर्क कि y+2/y की डिग्री बताओ, या स्क्वायर लगा लेता हूँ, कुछ और भी ऐड कर देता हूँ। इसकी आपने डिग्री बतानी है कि इसकी डिग्री कितनी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बताना है कि इन पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करो कि कौन सी पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में हम देखेंगे तो वेरिएबल के ऊपर जो सबसे बड़ी पावर है 2
और 2 पॉलिनोमियल को हम क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इधर अगर हम पावर देखें तो सबसे बड़ी पावर 3 है, डिग्री 3 है, तो इस पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम देंगे। यहाँ पे अगेन पॉलिनोमियल को देखेंगे, डिग्री 2 है, क्योंकि 4 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो y की पावर 0 लिखेंगे। डिग्री सबसे बड़ी 2 है, तो इसका मतलब है ऐसी पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ पे 1 के साथ वेरिएबल नहीं है तो x की पावर 0, एनीथिंग रेज पावर 0 1, तो यहाँ पे डिग्री जो है वो 2 के बराबर है, ऐसी पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। वेरिएबल के ऊपर पावर जो है 1 है, तो डिग्री जो है वो 1, तो इसका मतलब है कि लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल r यूज हुआ है, इसके ऊपर पावर 2 है, इसका मतलब डिग्री 2, और डिग्री 2 को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ है उसके ऊपर पावर 3 है, तो डिग्री 3, और डिग्री 3 को हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे।